की पूर्ति में यदि हमने अपने चित्त और मन को लगाए रखा ना, पूरा जीवन बीत जाएगा और हम आपके चरणारविंद की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। आपके चरणारविंद की प्राप्ति कामनाओं का त्यागन करने से होती है। तदर्थ विन वर्तित सर्व कामा, ये गोपी भाव का रास पंचाध्यायी का दूसरा सूत्र है साहब। और हे माधव, हम कामना रूप उन पुत्रों को भी छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। बोलो राधे राधे। बहुत सुख से मैं कथा लेता हूँ भाई, मैं इस पे बोलूँ तो बड़ा मन तो बहुत करता है कि इस पे बहुत विस्तार दूँ, लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। शायद 6 बज गए होंगे। बोलो राधे राधे। और 6:30 भी जरा सी देर में बच जाएंगे, कथा बहुत है। फिर गोपियाँ से भगवान कहते हैं, अरे अरे चलो कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे देख रहा था कि तुम कच्ची हो या पक्की हो, लेकिन तुम तो आज पूरे साजो सामान के साथ में आई हैं। हाँ श्याम सुंदर, चलो ठीक है, हम रात की तैयारी में हैं, लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनना। हैप्पी, भागे मत, कथा को सुन, कथा को सुन, मेरी बात सुन, भाग मत जाए, सब काम हो जाएंगे अपने आप। ये तुम बच्चे हो। सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है गोपियाँ, ध्यान से सुनना। भगवान की सामीप्यता पाकर के रास शुरू ही होने वाला है कि भगवान की, देखिए गोपियाँ भगवान की सामीप्यता पाकर के वो उनके चित्त में एक विक्षेप आ गया कि त्रिलोकी में आज हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि त्रिलोकी के नाथ श्री कृष्ण आज हमारे साथ में हैं। कृष्ण की सामीप्यता का अभिमान कोई बुरा नहीं है साहब, कोई बुरा नहीं है, लेकिन भगवान तो बिल्कुल निर्मल करके गोपियों को रास में प्रवेश कराना चाह रहे हैं। रास को वही समझ सकता है जो विकार रहित हृदय हो। हाँ, रास की लीला समझ ली कि हमने सब रामलीला देख ली है, रास लीला को समझना। विकार रहित प्राणी हनुमान प्रसाद पौदार भाई जी किवाड़ को बंद करवा करके तब रास को देखा करते थे। जरा सा भी कहीं भी विक्षेप है, महाराज रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। बलदाऊ दादा को भी रास में प्रवेश नहीं मिला था। आपको ये बताई दे रहा हूँ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो कि नहीं? लुक दाऊ का दर्शन करते हो ना, ऊपर लुक दाऊ जो है, दाऊ जी ने गिरिराज जी पे चढ़ करके छिप छिप करके उस महाराज को देखा तो लुक ऐसे झुक जाएं, उनकी सिंघावल छवि है। यस, उनको प्रवेश नहीं मिला था। शेषावतार बलराम जी को बहुत विचित्र बात, भगवान शंकर को भी रास में आगे बताऊंगा गोपी बन करके प्रवेश करना पड़ा था। रास में प्रवेश तो बिल्कुल निर्मल। अब देखो गोपियां में जरा सा भी विक्षेप आया, कृष्ण की सामीप्यता का अभिमान आया, भगवान उनको छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और श्याम प्रिया श्री राधे, राधे नाम तो भागवत में नहीं है, श्याम प्रिया प्रिय सहचरी रास पंचाध्यायी में आता है। राधा नाम क्यों नहीं है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट थी। इष्ट का नामोच्चारण में कहीं महायोगी को समाधि न आ जाए, और समाधि यदि योगी को आ गई तो पता नहीं महीनों बीत जाएं और 7 दिन में बेचारा परीक्षित को जो मैंने मुक्ति का वचन दिया ये अधूरा न रह जाए। इसलिए राधा नाम नहीं, जबकि राधा तो वेदों का सार है, समस्त ग्रंथ उपनिषद सब कुछ राधा तत्व जो है सबका निचोड़ है मेरे भाई। सब ग्रंथों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, हरवंश पुराण में, कितने सब ग्रंथों में राधा 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 है, भागवत में नहीं। श्याम प्रिया प्रिय सहचरी, उनको लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब तो क्या है, अपने समीप में भगवान श्याम सुंदर को न पा करके गोपियां भाव गए हो गई, हे श्याम तुम कहाँ हो, हे श्याम हमसे गलती हो गई, हम तो अपने भाग्य पे इठला गई, हम अपने भाग्य पे एकदम से अभिमान करने लगी कि श्री कृष्ण आज त्रिलोकी के नाथ हमारे साथ में हैं। हे माधव तुम कहाँ हो, अनिया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो वामन पद्रह। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, फिर ऐसा कह करके कि वो बड़े भागनी अपनी गोपी प्रिया जी को साथ लेकर के एकांत में चले गए। सखी उनको ढूंढते हैं, उनके चरण चिन्हों पर, वो उनके चरण जहाँ ब्रज की रज में पड़ गए थे, इन चिन्हों पर चलते चलते गोपियाँ ढूंढ रही हैं, हे माधव तुम कहाँ हो, हे माधव हमसे भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई, हमारा चिंतन कलुषित हो गया, अब आप प्रकट हो जाइए माधव, हम आपके बिना लौट करके नहीं जाएंगी, क्योंकि आज तो हम आपकी सामीप्यता, पूर्ण सामीप्यता से जब तक तृप्त नहीं हो जाएंगी तब तक हम नहीं जाएंगी माधव, चाहे हम प्राणों का त्यागन यही कर दें लेकिन आपके बिना नहीं जाएंगी।
बस वहाँ लताओं में खोज रही हैं। आहा हा हा, बहुत ही सुंदर भाव में कथा है ये। अत्र प्रसूना वच्य प्रियार्थे प्रिय साकृत, हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमें ब्रज की लताओं में, हमें ब्रज की लताओं में अकेले छोड़ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। कहीं ऐसा न हो भगवान, हमें घर लौटना पड़े। न लौटेगी ये हम कान्हा, चाहे तन छोड़ना पड़े। ये झूठा वायदा देकर न जाने छोड़ क्यों गए। ये झूठा वायदा देकर न जाने छोड़ क्यों गए। हमें ब्रज की लताओं में, हमें ब्रज की लताओं में अकेले छोड़ क्यों गए। हमारे कान्हा अब हमसे न जाने रूठ क्यों गए। हमारे कान्हा अत्र प्रसूना वच्य प्रियार्थे प्रिय साकृत। ऐसे गोपियां ढूंढती हैं। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। गोपियों को कृष्ण की सामीप्यता का अभिमान हुआ, भगवान उन्हें छोड़ करके चले गए। अब साथ में कौन है? प्रियाजू हैं भगवान के साथ में जब अंतर ध्यान हुए। अब सुन लो, प्रियाजू भी चलते चलते गैवरवन में चल रही है। बरसाने का गैवरवन खूब देखा होगा तुम लोग, जाते हो। चलते चलते और श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम सुंदर मैं तो अब थक गई हूँ। प्रियाजू आप थक गई हैं? आओ आओ मेरे कंधों पे आ जाओ। कंधों पे प्रियाजू बैठने वाली हैं। ध्यान से सुनने की आवश्यकता है मेरे भाई। बैठने ही वाली हैं कि प्रियाजू के विचित्र में ये विक्षेप आ गया कि श्यामा प्रिया तो मैं हूँ, श्याम की प्रिया तो मैं हूँ। तभी तो श्याम सुंदर सब गोपियों को छोड़ करके मुझे अकेले में यहाँ लेकर के आए हैं। श्याम प्रिया होने का अभिमान प्रियाजू को वो थोड़ा सा विक्षेप उनको स्पर्श कर गया। एक बात ध्यान सुन लो मेरे भाई, रास पंचाध्यायी में बहुत से कहते हैं कि श्याम की काम पर विजय, मुझे हास्यास्पद लगता है। श्याम की काम पर विजय, काम पर विजय प्राप्त करने की श्याम सुंदर को क्या आवश्यकता है? नहीं, वहाँ मिलन जो है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तो ये कहा जा सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में महापुरुषों के द्वारा तो वो गोपियाँ श्याममय हो गई थी। यहाँ तो श्याम का श्याम से मिलन है। श्रीमद् भागवत में इस रास पंचाध्यायी में
लेकिन रास पंचाध्यायी का चिंतन एक बात को कहता है मेरे भाई, देखो कि मेरे कन्हैया को अभिमान प्यारा नहीं है। कृष्ण श्याम सुंदर की उपासना यदि हमको करनी है तो बोलो राधे, निकल जाओ बेटा, जल्दी निकलो, जल्दी 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 जल्दी। मेरे प्राण टूटने लग जाते हैं एकदम से, जहाँ सूखने लग जाते हैं मेरे प्राण। हाँ, मैं जी जान लगा करके किसी बात को समझाने जा रहा हूँ, जीवन के इतने उपयोगी रस तत्व को, भाव को समझाने जा रहा हूँ। ब्रज गोपियों को कृष्ण की सामीप्यता का अभिमान हुआ। बेटा अब दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, जाओ तुम जाओ, चुपचाप चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, प्रेम से जाओ बेटा, कोई बात नहीं। गोपियों को भगवान की सामीप्यता का अभिमान हुआ, भगवान उनको छोड़ करके चले गए। रास पंचाध्यायी का, महारास का मूल कथा ये कहता है, और राधा रानी कोई कृष्ण से अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा सु कृष्ण, कृष्ण सु राधा, एक ज्योतिर्मुद्धेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति के दो स्वरूप हैं, राधा और माधव, एक दूसरे के लीला पूरक हैं, एक दूसरे के प्रिया प्रीतम हैं, एक दूसरे को आह्लादित करते हैं, एक दूसरे के स्वामी स्वामिनी हैं। लेकिन महाराज की कथा ये कहती है कि राधा तत्व को भी यदि कृष्ण प्रिया होने का कहीं विक्षेप स्पर्श करता है तो कृष्ण तत्व उनको भी छोड़ करके चला जाता है। और प्रियाजू के हृदय में ये बात आई कि मैं श्याम प्रिया मैं हूँ, भगवान उनको भी छोड़ करके चले गए थे। एकदम से अंतर ध्यान हो गए। अब तो एकदम से प्रियाजू, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सके। हे श्याम तुम कहाँ हो? श्याम मुझसे भूल हो गई, श्याम प्रिया मैं ही नहीं हूँ। हे श्याम मैं ही आपकी प्रिया नहीं हूँ, आपका तो त्रैलोक्य प्रिय है। हे श्याम तुम कहाँ हो? श्याम श्याम कहते कहते वहाँ राधा रानी मूर्छित हो जाती है मेरे भाई। ये बड़ी सुंदर कथा है। मूर्छा ये भी प्रेम का चरमोत्कर्ष कहा जाती है। तेरे प्यार ने सिखाई हमें तीन बातें, एक कन्हैया तेरे प्यार ने सिखाई हमें तीन बातें, कभी रोना, कभी हंसना, कभी बेहोश हो जाना। और मूर्छा जो है ये प्रेम का चरमोत्कर्ष है। और प्रियतम का जहाँ वियोग हुआ प्रिया जो मूर्छित हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर, लेकिन संतों के द्वारा, हमारे ब्रज के रसिकों के द्वारा ये कथा आती है कि भगवान अंतर ध्यान जरूर हुए थे, लेकिन भगवान प्रियाजू को छोड़ करके नहीं गए थे, वहीं खड़े थे। बोलो राधे राधे। वो तो दृष्टिगत नहीं थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रियाजू मूर्छित हो जाएं और श्याम सुंदर उन्हें छोड़ के चले जाएं। नहीं गए थे साहब, लेकिन वो अदृश्य थे। भगवान की पावन लीलाओं में ये रहस्य मिलते हैं। फिर इसके बाद में गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आती हैं। प्रियाजू को जब मूर्छित देखती हैं, वही गहवर वन, वहीं पर गहवर कुंड का जल ला करके मेरे पास में प्रमाणिकता मिलती है। मैंने आपको दर्शन भी कराए होंगे वहाँ से, मोरकुटी से। और मैं आपसे इतना कहता हूँ, फिर जल का छींटा देख करके प्रियाजू 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 को जगाया है। प्रियाजू जग जाती हैं, बोले हाँ गोपियों। प्रियाजू आप अकेली कैसे? श्याम सुंदर कहाँ है? क्यों गोपियों, श्याम सुंदर तो मुझे छोड़ करके चले गए। बोले आपको भी छोड़ के चले गए? बोले हाँ गोपियों मुझे भी छोड़ करके चले गए। बोले आपको कैसे छोड़ के चले गए प्रियाजू? बोले गोपियों जो तुम्हें हो गया था वो मुझे भी हो गया था। तुम्हें कृष्ण की सामीप्यता का अभिमान हुआ और मुझे कृष्ण प्रिया होने का अभिमान हो गया था। तब फिर जो है गोपियाँ साथ में चल करके आती हैं मेरे भाई। प्रियाजू को साथ में लेकर के यमुना के पुलिन पर आकर के गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत में 19 छंद हैं मेरे भाई। और देखिए अखंडानंद जी महाराज इस बात को कहते थे, ये कनक मंजरी छंद हैं। और आज भी मैं अपनी पाखंड की बात कभी नहीं करता मेरे भाई। इन बच्चों को पीछे थोड़ा शांत करा दो मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूं कि आज भी इस गोपी गीत को कोई यमुना के किनारे चंद्रमा की चांदनी छिटक रही हो और यमुना की रेती पर एकांत में बैठ करके गोपी गीत को आज भी कोई सस्वर पुकारता है तो वो रसिकों की अनुभूति है महाराज, अपनी कुछ नहीं। आज भी भगवान श्याम सुंदर के नूपुरों की आवाज कानों में सुनाई दे जाती है। इस गोपी गीत में इतना आकर्षण है कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है मेरे भाई। तो गोपी गीत 19 छंद हैं, इसमें इतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 छंद हम थोड़ा गोपी गीत का सुनाकर कथा को आगे बढ़ाते हैं।
आप भी ध्यान से बस वृंदावन की यमुना के पुलिन पर पहुंच जाना। श्याम सुंदर की रूप रस माधुरी का आंख बंद करके ध्यान करना, आनंद की अनुभूति होगी। जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता निख्यतावका पुष्पामचन्मते शरदिन्दासे साधुजाति सते सरस जो दरा श्री मुषादृशा सुरते नाथ ते सुलगदासिका वरद निघ्न तो विषे जल पियाद व्याल राक्षसा वर्ष मार आत्मजात देश तो भया दृश्यवते वयं रक्षितामो नखल गोपिका नंदनो भवान नखिल देवता मंत्रात विघ्न साध को विश्व सखे भगवान साधता बोले साधता बोले साधता बोले। हे माधव, हम जानते हैं आपने कालिय नाग तृणावर्त अघासुर बकासुर सभी दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की, फिर अपनी विरह की ज्वाला में हमको क्यों भस्म कर रहे हो? हे केशव, हम जानते हैं कि आप माँ यशोदा के ही लाल नहीं, अपितु आप तो विश्व की रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, फिर क्यों अपनी विरह की ज्वाला में हमको भस्म कर रहे हैं? बस तुरंत ही मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, जब ये भाव चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद में भी भगवान प्रकट नहीं हुए 19 छत्र, तो लास्ट में भगवान के लिए गोपियां रोने लगी। छंदों के बाद में रोई हैं, रुद्रदह सस्वर हो राजन कृष्ण दर्शन लालसा। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, श्याम सुंदर के लिए रोना जब आ जाएगा ना, भाव के साथ में हृदय से हम जब नेत्रों से आंसू बहा देंगे ना, तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुरंत बोले गोपियों में तो भगवान आप कहाँ चले गए थे? चारों तरफ से घिर के बोली गोपियों कहीं नहीं, मैं यहीं था। बोले क्यों चले गए थे? मैं बोले तुम्हारे प्रेम की परीक्षा कर रहा था। केशव, अब आप प्रेम की परीक्षा मत करना, नहीं तो हम अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो उस दिव्य लीला का संपादन करते हैं। दिव्य लीला मेरे भाई
सुनाई थी। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, दिव्य लीला का संपादन किया। मैं आपसे इतना कहता हूँ, उसकी रास की अध्यक्षा ललिता रही थी। बहुत सूक्ष्म मैं कथा को समेट रहा हूँ और मैं निवेदन करूँ, भगवान शंकर भी उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ललिता ने रोक दिया कि यहाँ भगवान श्याम सुंदर के अलावा कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। क्योंकि गोपी भाव की उपासना है ब्रजवासियों की। जब मीरा आई थी ना वृंदावन, तो जीव गोस्वामी समकालीन महापुरुष थे। जीव गोस्वामी का दर्शन करने के लिए जब मीरा जाती है दामोदर मंदिर में, दादा दामोदर मंदिर में जहाँ गिरिराज शिलाए आदमी, तो द्वार पर उनके सेवकों ने उनको रोका। बोले आप अंदर न जाएं। मीरा बोले क्यों? बोले कि जीव गोस्वामी स्त्री का दर्शन नहीं करते। मीरा हंसी और उन्होंने कहा अच्छा, तो जाओ जीव गोस्वामी से जाकर के कह दो कि वृंदावन में श्याम सुंदर के अलावा कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, और यदि कोई दूसरा हो गया है तो ये मीरा आपके द्वार से लौट करके जा रही है। जब जीव गोस्वामी के शिष्यों ने जाकर के समस्त संदेश मीरा का कहा था, तो तुरंत ही नेत्रों से आंसू बहाते बहाते दौड़े चले आए थे। जीव गोस्वामी दौड़े चले आए जो षष्ठ गोस्वामियों में थे, आकर के मीरा को साष्टांग प्रणाम किया। मीरा, मैं वृंदावन की रसोपासना से इतने दिनों तक वंचित रहा, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए मीरा। तो वृंदावन में तो सब गोपी हैं, भगवान शंकर भी वहाँ गोपी बन कर के आए थे मेरे भाई। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। और गोपेश्वर का दर्शन करके ही वृंदावन जाना सफल माना जाता है। गोपेश्वर भगवान गोपी रूप में प्रवेश किया था। भगवान श्याम सुंदर ने देख लिया कि भगवान भोलेनाथ आ गए। उन्होंने कहा ललिता, बोले हाँ भगवान, ये घुटनों तक के घगरे वाली गोपी कौन है? श्याम सुंदर मुझे भी नहीं पता। भगवान को तो पता था, भोलेनाथ आ गए। तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले रास तो अब प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले घुटनों तक के घगरे वाली गोपी का ही पहले नृत्य होगा, नाच होगा। अब भोलेनाथ ने कहा कि मैं कोई नृत्य जानता नहीं, तांडव नृत्य के अलावा कोई नृत्य नहीं जानता, और नाच नहीं जानू, नाचू नहीं तो मेरी पोल खुले। घंघुटा काढ़ करके और भगवान भोलेनाथ नाचे थे मेरे भाई। गोपी बन्यो नाचे यानी काम किए जेर, और ठुम ठुम नाचे गौरा हंसे मोह फेर। नंदी बैल को सवार और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। माँ पार्वती पीछे मुड़ मुड़ करके हंस रही हैं कि आज भोलेनाथ को क्या हो रहा है। वो दिव्य लीला चली थी मेरे भाई। जीवों पे कृपा करने के लिए काम की लीला नहीं है मेरे भाई। मैं आपके चरणों में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। गोपियाँ भगवान का आलिंगन करती हैं, स्पर्श करती हैं, उनकी भुजाओं में घूमती, भुजाओं में झूलती हैं, लेकिन वो काम से कोसों। ये तो जीवों पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, अनुग्राह भूतानाम मानसम देहमास्थितो भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर भवेत्। मनुष्य देव भगवान ने जीवों पर कृपा करने के लिए इस महाराज की लीला का संपादन किया था मेरे भाई। वो रात्रि ढली नहीं थी जब तक गोपियाँ गोविंद की सामीप्यता से तृप्त नहीं हो गई, तब तक रात्रि ढली नहीं थी। वो रात्रि चलती रही थी, चंद्रमा ढला नहीं उस दिन, वो तारे ढले नहीं थे उस दिन। वो कौन सी रात्रि थी? आज तक भागवत शोधकार इसमें लगे हुए मेरे भाई। जब गोपियाँ गोविंद की सामीप्यता से पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाती है, भगवान अंतर्यामी हैं, गोपियों के अंतर्भाव को जब समझ गए कि गोपियाँ तृप्त हो गई हैं, भगवान के आदेश से चंद्रमा जब ढलता है, तारे ढलते हैं, और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते अपने घरों के लिए चली गईं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। भगवान की विश्व मोहिनी माया ने उनके पुत्रों को, अपने पतियों को ऐसा अनुभूत करा दिया कि हमारी माताएं हमारे पास हैं। पुत्रों ने समझा, पतियों ने समझा हमारी पत्नी हमारे पास में। भगवान जिसको चाहें सो कर सकते हैं मेरे भाई। ऐसी ये भावमय लीलाएं हैं। भगवान की समस्त लीलाएं लगभग संपन्न हो गई मेरे भाई। भगवान ने समस्त ब्रज की लीलाओं का लगभग संपादन किया, सुदर्शन पर कृपा की, शंखचूड़ दैत्य का उद्धार किया। शंखचूड़म नैहित्यम मणिबादाय भास्वरम। इसके बाद में
मस्तक से मणि निकाल करके बलराम जी को दी थी। इसके बाद में केसी का उद्धार किया जो घोड़े के रूप में था। अरिष्टासुर व्योमासुर सबका उद्धार करके केसी तो कंस प्रहतर खुर्निर महिम माहित्व निरज बन मनोजो। फिर इसके बाद में बहुत सूक्ष्म में कथा, अब देखो 2 मिनट में कंस का वध कर देंगे, क्योंकि अहंकार रूपी रावण और अहंकार रूपी कंस को मारने में देर मत करना मेरे भाई। ये अहंकार रूपी रावण, रामलीला तो आप देखोगे परसों से शुरू हो जाएगी, बोलो राधे राधे। लेकिन रामलीला को देख करके अहंकार रूपी रावण को मारना, मैं तो चला जाऊंगा परसों दोपहर में ही, बोलो राधे राधे। लेकिन अहंकार रूपी कंस और ये अहंकार रूपी रावण जो बैठा हुआ है ना, इसको जितना भी हो सके कोशिश करना, इसको अपने दिल से निकाल करके फेंक दें। फिर इसके बाद में कथा ये चलती है। नानक उनका नारद जी का इशारा होता है, अक्रूर जी को उनके साथ लेवाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को लेवाने के लिए भेजा था। अक्रूर ने अपने भाग्य की सराहना की थी। अक्रूरो चिताम रात्रि मधुपुर्याम महापत्यो उसित्यारतमात्वायर प्रियो नंद गोकुलम गच्छन पत महाभागो भगवतम मुझे खड़े। अरे अक्रूर तूने कौन सी तपस्या की है जिससे कि कमल नयन भगवान श्याम सुंदर का मैं दर्शन करूंगा। पूरी रात्रि अक्रूर इस बात का चिंतन करते रहे, मनोरथ करते रहे। बोलो राधे राधे।